बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इथाइन मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है वो यहाँ ड्रॉ कर रखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए किसी भी कार्बन एटम की सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स कितने हैं। तो इस सेंट्रल कार्बन के गिर्द अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स काउंट करूं तो वो दो हैं। एक रीजन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्योंकि तादाद में दो हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp। एक तो ये तरीका स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन बताने का। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड प्लस लोन पेयर उस पर मौजूद है, अगर आप उसे काउंट कर लें तो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आपको बताएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर मैं गौर करूं सेंट्रल कार्बन पे तो लोन पेयर तो कोई है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ आपने सिग्मा को काउंट करना है, पाई को निगलेक्ट करना है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर है और इस कार्बन इस हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तादाद में दो हैं। अगेन स्टेरिक नंबर 2 आएगा, इट मीन्स के हाइब्रिडाइजेशन है sp। यही कॉन्सेप्ट मैं इस कार्बन पे अप्लाई करूंगा तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है सिमिलर इसकी तरह sp। अब हम बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम, ये लोकलाइज हैं, ये डीलोकलाइज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो कार्बन एटम्स के दरमियान में एग्जिस्ट करेंगे। अब हम आते हैं शेप की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंट्रल कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है तो जो मैं शेप इसकी बताऊंगा वही इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। ठीक है, तो हम आते हैं शेप की तरफ। तो सेंट्रल कार्बन की शेप प्रेडिक्ट करने से पहले देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो sp। तो ये लीनियर हमारे पास शेप होगी इसकी। तो इथाइन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन की जो शेप है वो लीनियर होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।